दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वह है बाजार के प्रकार और मूल्य निर्धारण। बाजार एक स्थान है जहां क्रेता और विक्रेता वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने के लिए एकत्र होते हैं। बाजार संरचना एक उद्योग में सक्रिय कंपनियों की संख्या और उनके बीच प्रतिस्पर्धा की प्रकृति और उत्पाद की प्रकृति को संदर्भित करता है। सामान्यतः बाजार पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारी बाजार, एकाधिकार बाजार और अल्पाधिकार बाजार में विभाजित होता है। पूर्ण प्रतियोगिता एक बाजार स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें खरीदारों और विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है। फर्में सजातीय उत्पादों को एक समान कीमत पर बेचती है। एकाधिकारी बाजार वह स्थिति है जिसमें एक विक्रेता का बोलबाला होता है और जिसका कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। एकाधिकारी बाजार एक बाजार स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें अनेक फर्में संबंधित वस्तुएं बेचती हैं, लेकिन ये विभेदित उत्पाद होते हैं। अल्पाधिकारी बाजार यह एक बाजार संरचना है जिसमें एक वस्तु के कुछ बड़े विक्रेता होते हैं और क्रेता बड़ी संख्या में होते हैं। यदि इनकी विशेषताओं की बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं इसमें क्रेता और विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होती है, सजातीय या समान उत्पाद होते हैं, फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है, उत्पाद की पूर्ण जानकारी क्रेता और विक्रेताओं दोनों को होती है, फर्म एक कीमत लेने वाली है और उद्योग कीमत निर्धारक है, पूर्णतया लोचदार मांग वक्र जहां कीमत, औसत आय और सीमांत आय तीनों बराबर होती है। इस तरह का मांग वक्र हमें देखने को मिलता है। उत्पादन के कारक की पूर्ण गतिशीलता होती है, यानी उत्पादन के जो साधन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान और एक उद्योग से दूसरे उद्योग के लिए पूर्णतः गतिशील होते हैं। परिवहन लागत का अभाव होता है, बिक्री लागत का अभाव होता है, बिक्री लागत की भी अनुपस्थिति देखने को मिलती है। अब एकाधिकारी बाजार की विशेषताएं देखें तो इसमें किसी एक वस्तु का एकमात्र विक्रेता होता है, उत्पाद के निकट स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव होता है, एक नई फर्म के प्रवेश में काफ़ी कठिनाई होती है और मांग वक्र नकारात्मक ढलान मांग वक्र होते हैं जहां औसत आय और कीमत तो बराबर होते हैं, लेकिन ये दोनों सीमांत आय से अधिक होते हैं। कीमतों पर पूर्ण नियंत्रण होता है एकाधिकारी व्यक्ति का और कीमत विभेद या भेदभाव इसमें संभव है, मौजूद होता है। कीमत विभेद हमें देखने को मिलता है जो सामान्यतः की मांग की लोच पर भी निर्भर होता है। असामान्य लाभ का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। एकाधिकारी बाजार की विशेषता यदि हम देखें तो क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता से कम संख्या होती है। उत्पादन विभेदन होता है, व्यवसाय में प्रवेश और निकासी की स्वतंत्रता होती है, बिक्री लागत होती है और पूर्ण जानकारी का अभाव पाया जाता है। परिवहन लागत की अधिकता होती है और कीमत का आंशिक नियंत्रण होता है कीमत पर। अल्पाधिकारी बाजार की विशेषताएं देखें तो यहाँ फर्में कुछ होती हैं जो आकार में बड़ी होती हैं, परस्पर निर्भरता होती है, प्रवेश पर प्रतिबंध या लगभग रुकावट होती है, सजातीय या अलग अलग उत्पाद होते हैं और कीमतों में स्थिरता देखने को मिलती है। यदि हम विकुचित मांग वक्र या किंग डिमांड कर्व की बात करें तो एक अल्पाधिकारी बाजार में कीमत की स्थिरता को व्यक्त करता है। यह इसकी व्याख्या नहीं करता कि कैसे कीमत वास्तविक रूप से निर्धारित की गई थी। शुद्ध प्रतियोगिता के बारे में देखें तो शुद्ध प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होती है, सजातीय और समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है और फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। अब बात करें विक्रय लागत। एक फर्म द्वारा बिक्री के संवर्धन एवं प्रचार के लिए किए गए व्यय को हम विक्रय लागत या सेल्स कॉस्ट या विज्ञापन लागत कहते हैं। उत्पाद विभेद में के अंतर्गत विभिन्न उत्पादों द्वारा निकटतम स्थानापन्न वस्तुओं की पेशकश की जाती है ताकि उनका उत्पाद बाजार में उपलब्ध अन्य उत्पादों से पृथक लगे। क्रेताओं को आकर्षित करने के लिए विभेदन रंग, आकार, पैकिंग, ब्रांड नाम आदि से हो सकता है। पेटेंट अधिकार एक विशेष अधिकार है या एक कंपनी का
विशिष्ट प्रौद्योगिकी द्वारा एक विशेष उत्पाद का उत्पादन करने का लाइसेंस होता है। और कीमत विभेदन एक समान उत्पाद की विभिन्न इकाइयों के लिए अलग अलग ग्राहकों से विभिन्न कीमतें वसूल करने को संदर्भित करता है। विज्ञापन उत्पाद विभेदन को प्राप्त करने का एक तरीका है। विज्ञापन का उद्देश्य मांग वक्र को दाईं ओर खिसकाना और मांग को कम लोचदार बनाना है।